अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम केसी की इम्पोर्टेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या पर्पज़ हैं। By knowing the numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction, we can predict the direction and extent of reaction. अगर हमारे पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उससे हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन और उसकी एक्सटेंट मीन उसकी हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी सिमत और उसकी हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन की सिमत को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन किस सिमत को जा रहा है। To predict the direction of reaction, we put the concentration of reactant and product in chemical equilibrium expression. मतलब हमें किसी भी रिएक्शन की सिमत का अंदाज़ा लगाना है, डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 एंड I2 है, तो मिलके 2HI हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हमने इसको पुट किया, केसी की हमने एक केमिकल इक्वेशन बनाई, तो उसका फार्मूला लगाया केसी का, तो HI² और नीचे H2 और I2। यहाँ पे हमारे पास जो केसी की वैल्यू होगी वो 57 और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो 700 केल्विन पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एक सिंपल रिएक्शन हमने लिया है। यहाँ पे हमने एक और काम करना है, टेक सम सैंपल फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर एंड कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हमारे पास हमने एक रिएक्शन मुकम्मल किया है, इससे हमने क्या करना है, कुछ क्वांटिटीज़, कुछ कंसंट्रेशन लेनी है हाइड्रोजन की भी, आयोडीन की भी और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी, ताकि हम इससे एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कर सकें। लेट्स सपोज हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के हम लेते हैं 0.10, आयोडीन के लेते हैं 0.20 और हाइड्रोजन आयोडाइड के लेते हैं 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको वैल्यू के साथ स्मॉल टी नज़र आ रहा है। ये जो स्मॉल टी बेसिकली ये कंसंट्रेशन सिंबल होता है। इसका मकसद क्या होता है, ये हमें बताता है कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम। मतलब जो हम ये जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे नहीं ले रहे, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे नहीं ले रहे, ये हम किसी भी टाइम पे ले रहे। फ़र्ज़ करें जो हमने पहला रिएक्शन किया है 5 बजे किया है, तो ये हम 5:15 पे सपोज करें कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो ये इसके साथ हम स्मॉल टी लगाएंगे। इसका मतलब कोई भी टाइम पे, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ओके, जब हमने ये कंसंट्रेशन ले ली, इसको दोबारा हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे पुट करेंगे और जो हमारे पास आएगी वैल्यू, वो हमारे पे आएगी QC। जब भी हम कोई भी वैल्यूज़ को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी उसको वैल्यू को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट QC। तो वो हमारे पास आएगा 8.0। अब हमने जो पहले केसी की वैल्यू निकाली है वो निकाली हमने 57 और अब हमने निकाला 8। हेयर वी नो डैट QC इज़ लेस देन केसी, इट्स मीन रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर रिएक्शन मूव इनटू फॉरवर्ड एक्शन। इसमें हमारे पास इसमें प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा रिएक्टेंट है। तो इसमें इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हम इस रिएक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमसे हमें रिएक्शन की सिमत का अंदाज़ा हो गया है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसके आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब QC अगर बड़ा हो केसी से, तो वो हमने पीछे भी बात की, वो रिएक्शन हमारा लेफ़्ट टू राइट होगा, मीन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर QC की वैल्यू केसी से कम बड़ी होगी, तो वो हमारा ये होगा कि जो हमारा रिएक्शन होगा राइट टू लेफ़्ट होगा, मीन वो रिवर्स होगा। अगर QC और KC इक्वल होंगे, मीन फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन एक इक्वल रेट्स पे हो रहे हैं, तो मीन वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी, हमारे पास जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की हालत में चला गया।
ये थे मुख्तलिफ तरीके जिससे हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वो प्रीडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मीन हद, किसी भी रिएक्शन की हद का, रिएक्शन का, इससे हमें ये अंदाज़ा होगा किस हद तक रिएक्शन हो चुका है, मतलब कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे या हो चुके हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी भी तीन पॉसिबिलिटीज़, एक है लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, एक है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, एक है इक्वल ना लार्ज ना स्मॉल। सबसे पहले देखते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अगर आपके पास लार्ज वैल्यू केसी हो मतलब इट्स इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल एंड इट्स मीन रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जब आपके पास वैल्यू केसी की लार्ज हो, सबसे पहले ये जेन में आपने रखना है कि अगर केसी की वैल्यू लार्ज है मीन आपका जो रिएक्शन है उसमें ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्टिंग है, रिएक्टेंट ना होने के बराबर हैं, तो वो रिएक्शन आपका तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रिएक्शन किया था, आपके पास जो केसी की वैल्यू है वो 2.2 × 10⁻22 एट 100 केल्विन। तो ये आपके पास केसी की वैल्यू है। इससे ये भी है कि आपके पास जो केसी की वैल्यू है कि वो बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद वो प्लस में होगी, तो वो आपके पास लार्ज वैल्यू केसी होगी। थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे देखें तो स्मॉल वैल्यू केसी लार्ज होगी, तो आपके पास जो रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट ही होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास ना होने के बराबर होते हैं और रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन स्मॉल में ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होता है, प्रोडक्ट ना होने का, क्योंकि जो इसका मतलब ये होता है कि जो सिर्फ रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए, तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट हमारे पास है। तो इससे ये अंदाज़ा हो, इससे मतलब हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो चेंज नहीं हुए, प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा ना। तो रिएक्टेंट वैसे ही है, प्रोडक्ट में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चेंज हुए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल 2NH3 को जो हमने किया तो N2 + 3H2, तो केसी की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁹ आपके पास माइनस में आ रही है, तो आपके पास स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी है। थर्ड नंबर पे केसी इज़ नेदर स्मॉल नॉट लार्ज, ना आपके पास केसी स्मॉल है ना बड़ा है, कि सच रिएक्शन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल है, तो हमारे पास जो केसी है नो वो स्मॉल होगा ना वो लार्ज होगा। फॉर एग्जांपल N2O4 का रिएक्शन करवाया तो 2NO2, तो हमारे पास केसी की वैल्यू 0.211, देखिए ना प्लस में वैल्यू है ना माइनस में, पावर में वैल्यू है ही नहीं है, तो ये हमारे पास ना स्मॉल है ना लार्ज है। तो ये हमारे पास जो केसी के दो एप्लीकेशन से, ठीक है, हम केसी की जो वैल्यू निकालते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उससे हम रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा लेते हैं और रिएक्शन की जो हमारे पास एक्सटेंट उसकी हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।